नमस्कार आप सभी को। आज रात में है ना, सुबह सुबह हालांकि मुझे जानकारी मिली, लेकिन आज रात में और जेल पैरी का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। स्क्रीन पर आप देख ही रहे होंगे। काफी बढ़िया खुश खबर है ये हम सब के लिए, क्योंकि काफी लंबे समय से हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो देखने के लिए तरस गए थे, क्योंकि कोई भी वैकेंसी पिछले कुछ एक सालों में नहीं निकल रही थी। और ये काफी लगभग 2 साल बाद जेल पैरी की वैकेंसी एक बार फिर से आ गई है। काफी बढ़िया वैकेंसी होती है और बहुत सारे लोग फॉर्म डालते हैं, काफी सारे लोग सफल भी होते हैं। इसका मैं डिटेल वीडियो भी बनाने वाला हूं। जैसे ही नोटिफिकेशन, आपका फुल नोटिफिकेशन पीडीएफ आ जाएगी, उसके बाद मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना रहा हूं। उसकी मैं आपको बताऊंगा तैयारी कैसे करना है, क्योंकि इसमें सिलेबस की अगर बात करें तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो चलिए पहले शुरुआत कर लेते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है वो क्या क्या कह रहा है। तो नोटिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो कि है भोपाल में, उसने ये नोटिफिकेशन जारी है और विज्ञापन का क्रमांक दिया है 29 और 2020। तो इस हिसाब से नहीं लगता कि ये किसी भी प्रकार की आपको गलत जानकारी दी गई है। ये बिल्कुल आज कल या 2-3 दिन के अंदर इस तरह का आप नोटिफिकेशन देख लेंगे, है ना। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन देख लेंगे। ये एड है जो सामान्यतः जो अखबार होते हैं उसमें ये दिया जाता है, इसलिए ये आउट होता है। इस कारण से हमें जानकारी पहले मिल जाती है। तो आवेदन भरने की जो तिथि है वो 27/7 मतलब 27 जुलाई से आपके आवेदन भरे जाएंगे, और जो कि 10 अगस्त को आवेदन पूरे भर लिए जाएंगे। इसके बाद यदि आपका आवेदन गलत होता है तो वो आप सुधरा सकते हैं। उसकी डेट है 15 अगस्त। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, परीक्षा की जो दिनांक है वो भी काफी अच्छा समय मिला है। अगर आप जोड़ेंगे तो अप्रैल से अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, लगभग 3 माह सफिशिएंट टाइम है। उस समय तक निश्चित रूप से जो पेंडेमिक है कोविड-19, उसका भी प्रभाव धीरे धीरे मोस्ट ऑफली कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्द आपको वैक्सीन भी मिल जाएगी। चलिए देखते हैं जरा अगली बातें क्या क्या है। तो जो फीस है वो भी देख लीजिए। तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त विद्यार्थी और अन्य के लिए जो फीस है वो है केवल 250 रुपए। इसके अलावा जो अनरिजर्व कैटेगरी है, यूआर जिसको हम बोलते हैं, उनके लिए फीस रहेगी 500 रुपए। इसके अलावा जो विकलांग हैं और उनके लिए सीधी भर्ती में जो आने वाले हैं उनके लिए फीस जो है वो नहीं लगेगी। आवेदन फॉर्म जो है वो आपको जैसे भरते हैं वैसे ही उसी तरह से भरना है। एमपी ऑनलाइन की जो फीस है वो 60 रुपए। इसके अतिरिक्त जो पोर्टल फीस है वो 20 रुपए है। तो इस तरह से जो आप जानते हैं एमपी ऑनलाइन वाले जो फीस लेते हैं वो है। अब जरा देख लेते हैं परीक्षा कैसी है। तो देख लेते हैं जरा, 3 से 10 नवंबर मतलब पूरा एक हफ्ता परीक्षा चलने वाली है। क्लियर है। तो दो शिफ्ट में होगा, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट। अच्छा मैं आपको बता दूं, जो आरक्षक होगी उसमें थोड़ा सा लंबा, जो जेल पैरी होती है तो उसमें कंपेरेटिवली थोड़ा सा मुकाबला जो होता है वो आराम से आप उसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मुकाबला थोड़ा सा कम होता है आरक्षक के मुकाबले, क्योंकि आरक्षक में इंग्लिश नहीं आती और इसमें थोड़ा सा फैक्ट काम करता है इंग्लिश का। खैर तो देख लेते हैं। तो सुबह 7 बजे प्रातः से रिपोर्टिंग टाइम होगा। 1 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट करना होगा। 8:30 बजे, तो आप देख पा रहे होंगे, अगर आप नहीं देख पा रहे तो मैं आपको बता दे रहा हूं, 8:30 बजे करीब आपको जो है पेपर चालू हो जाएगा। 9 बजे से पेपर चालू हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद 9 से 12 बजे तक आपका पेपर चलेगा। क्लियर है। दूसरी पारी जो शुरू होगी 12 बजे से रिपोर्टिंग टाइम होगा 1 बजे तक, और 1:30 बजे मतलब 2 बजे से पेपर चालू हो जाएगा, जो कि चलेगा 5 बजे तक। क्लियर है। तो इसका डिटेल सिलेबस बनाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको तैयारी करना है, उस पर मैं पूरा फोकस करूंगा। अन्य जानकारी भी देख लेते हैं जरा। तो अन्य जानकारी आपको दिखा दे रहा हूं, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ये बताया गया है कि आप ऑफिशियल कहां से देख सकते हैं। तो ये वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये आपको वेबसाइट दे दूंगा, www.peb.mp.gov.in के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। अभ्यर्थी आधार पंजीयन, अब जरा समझने, आधार पंजीयन, अब जरा समझना, आधार कार्ड जरूरी है। पंजीयन जो है वो रोजगार पंजीयन की बात हो रही है। मैंने डिटेल में बताया है डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार नहीं किए तो मैंने बताया था डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरी है, उसको मैं लिंक छोड़ दे रहा हूं, तो उसको आप जरूर देख लेना उस वीडियो को। क्लियर है। पहले ही है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें जरूरी होते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है, 27 तारीख को फॉर्म भर रहा है, तो आपके पास समय है 1-2 दिन का। आप जल्दी से जल्दी ये फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी कर लें, नहीं तो कई बार क्या होता है एकाएक जब आप फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं तो फॉर्म भरने में दिक्कत हो जाती है। तो इसके अलावा बोर्ड द्वारा फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है।
क्लियर है। इसमें अभ्यर्थी मतदाता पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, अन्य कोई कर सकते हैं। क्लियर है। और थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं मैं स्क्रीन को, हाँ तो अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। वेरीफाई होना, इसके अलावा फोटो युक्त कोई भी पहचान पत्र आपको लगाना होगा। आधार कार्ड हालांकि जरूरी होता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। अभ्यर्थी नियम पुस्तिका, अच्छा आधार कार्ड ये भी ध्यान रखना कि यही आधार कार्ड आपको परीक्षा हॉल तक ले जाना होता है। अभ्यर्थी पुस्तिका का मूल परिचय पत्र, कार्ड, परीक्षा के समय प्रवेश के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। ये सारी फॉर्मेलिटी है, जरूर आप पढ़ लिया करो। जो खास तौर से पहली बार देने जा रहे हैं तो आपको पढ़ लेना है पॉइंट नंबर 6 से। स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लें इसका। केंद्र इसमें समय जो है वो दिया गया है, विलंब शुल्क भी दी गई है। इसके अलावा परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक नकल वगैरह आपको नहीं ले जाना है, तो है ना, तो अगर आप ले जाते हैं तो आप स्किप करें, क्योंकि इससे जॉब चली आएगी हमेशा हमेशा के लिए। आवेदन पत्र, आवेदन क्रमांक जो पॉइंट नंबर 8 है उसमें लिखा है कि आपको संभाल कर रखना होगा। क्लियर है। एक बात और, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो अगर बन जाएगा तो फिर आप प्रवेश पत्र कैसे निकला पाए, जो एडमिशन कार्ड है तो उसको आपको जरूर निकालना, क्योंकि उसी में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसी के नंबर डालने पर आपको प्रवेश पत्र या रोल नंबर मिल पाएगा। ओके, अगला है परीक्षा केंद्र पर आवेदक को बॉल पेन जो पेन है वो इंक वाला नहीं ले जाना है, जेल पेन नहीं ले जाना है, आपको सिंपली जो पेन होते हैं वो ले जाना है। किसी भी परीक्षा में प्रवेश प्रारंभ के पश्चात परीक्षा समाप्ति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये बहुत ही कठिन रूल्स होता है। क्लियर है। तो आप कोई भी बहाना लेकर ना जाए कि सर मैं इस कारण से लेट हो गया। आप अगर लेट हो, गेट बंद हो गया तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ध्यान रखें, आप ये मत सोचे लंबी लाइन लगती है तो आप लेट चले आए। क्लियर है। आपको टाइम पर जाना है और बिफोर जाए, मैं तो कहता हूं रिपोर्टिंग टाइम के बिफोर चले जाए। क्लियर है। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार को प्रमाण पत्र पीबी द्वारा नहीं किया जाता, कंप्यूटर आधारित। ओके, तो ये सारी फॉर्मेलिटी है। इसमें रोजगार कार्यालय देखो, जिसकी मैं बात कर रहा था, पॉइंट नंबर 12 देख लो आप। रोजगार पंजीयन आपको इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूं वो वीडियो आप ध्यान से देख लेना, जिसमें मैंने डिटेल डॉक्यूमेंट बताए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी हैं। क्लियर है। इसके बाद विभाग के पद स्थिति में आवेदन की अंतिम तिथि, इसके अलावा जनजातियों के लिए है विशेष छूट भी दी गई है। बोर्ड द्वारा सुविधा अनुसार परीक्षा तिथि शहरों, अच्छा ये जरूर होगा। अब विशेष नोट जरा पढ़ ले, मैं जूम कर दे रहा हूं। ये इस बार जरूर देखने मिलेगा, क्योंकि इस बार क्या होगा, परीक्षा जो है वो अलग अलग होगी, है ना। तो कई जगह जैसे मान के चलो आप कंटेनमेंट एरिया में तो परीक्षा नहीं दे पाए, तो उसकी व्यवस्था ये दी गई है, बोर्ड अपनी सुविधा अनुसार तिथि शहरों केंद्रों में विभक्त कर लेगा। तो जो कंटेनमेंट एरिया है उनको 1 महीने बाद की भी तिथि मिल सकती है या पहले की। तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि डेट आपको अलग अलग होगी। परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए इस नंबर पर डायल करें। मैं तो कहता हूं नहीं डायल करें, क्योंकि ये नंबर बहुत कम उठता है या उठता नहीं है। क्लियर है। तो अपना अपना एक्सपीरियंस है, आप फोन लगा उठ जाए बात अलग है। क्लियर है। तो एक डिटेल हम करने वाले हैं सिलेबस फिजिकल किस तरह का हो। मैं अब ये चाह रहा हूं कि अब जब आ ही जाए, तो अभी क्योंकि अभी हम अगर आपको ये वीडियो बना देंगे तो निश्चित रूप से दिक्कत ये आ जाएगी कि अगर हमने बना भी दिया तो आप सोचोगे, क्योंकि फाइनल आपका पीडीएफ आ जाए तो एक डिटेल एनालिसिस कर लेंगे कि जेल पहरी की तैयारी आपको कैसे करनी है। मिलते हैं एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। उसके अलावा वेट ध्यान रखना, मैथ्स की क्लास भी चल रही है, रीजनिंग की भी चल रही है, जीके की भी चल रही है। क्लियर है। आप क्लास देखो, अगर मैं बार बार कह रहा हूं आप प्रॉपर तरीके से क्लास देखोगे, क्लास बिना मिस किए लगातार भी आ सकती है। अभी हम डे टू डे ला रहे हैं, फिर हम हर टीचर की डेली क्लास भी ला सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से क्लास है देख रहे हो। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और मैं कहूंगा सबका सिलेक्शन हो जाए। हाँ, बाय।